चैप्टर है अवर लविंग ग्रैंडपा, है ना। तो ये चैप्टर पढ़ा सभी लोगों ने, समझ में आ गया सभी को। तो हम एक प्रेजेंटेशन छोटा सा इसका नाटक करके देखते हैं कि कैसे कैसे वहाँ क्या हुआ था। बच्चों का क्या नाम है? श्रेया और कार्तिक। और यहाँ हमारे लविंग ग्रैंडपा यानी कि दादाजी बीमार हैं और लेटे हुए हैं। यहाँ दादाजी है ना, लेटे हुए हैं, बीमार हैं वो। तो श्रेया आती है, श्रेया कहती है ग्रैंडपा हैज़ बिकम सो वीक। दादाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। श्रेया क्या कह रही हो? दादाजी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ठीक, तो किससे कह रही है श्रेया? अपने भाई कार्तिक से। कार्तिक कहता है यस ही हैज़ बीन डाउन विथ फीवर फॉर लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों से उन्हें बुखार आ रहा है। क्या कह रहे हो कार्तिक? पिछले 2 दिनों से उन्हें बुखार आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं कार्तिक? सभी लोग बताइए। बुखार आ रहा है। श्रेया कहती है ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स। हमसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी कहानियाँ मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उनके पढ़ाने के तरीक़ों को, यानी कि वो पढ़ाते थे हमको और कहानियाँ सुनाते थे, हम याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं श्रेया? मैम दादा हम लोग को इससे बात नहीं कर पा रहे, उनकी कहानियाँ हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हम लोग को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तुम सही कह रही हो श्रेया, दादाजी तो दिन भर सोए रहते हैं। दादाजी तो बीमार होने से पहले कितने घूमते टहलते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, क्योंकि दादाजी को एक्सरसाइज करना बड़ा पसंद है ना। अब दादाजी बहुत कमजोर लग रहे हैं। हमें समय समय पर दादाजी को दवाई खिलानी चाहिए और फिर सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। हमें अपने इससे सीखना चाहिए पाठ से कि हमें अपने यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं, दादाजी, नाना, नानी, जो भी हों, तो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ कह रहे हैं और हम अलग भाग रहे हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एज श्रेया ओपन्स हर आइज, जब अगले दिन श्रेया ने अपनी आंखें खोली, सी फाइंड्स हर ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन ए फ्रेश मूड। तो उसने पाया कि दादाजी तरोताज़ा दिमाग से, यानी कि तरोताज़ा होकर के उसके बगल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ दादाजी के एक बगल में श्रेया बैठी हुई है और दूसरी तरफ कार्तिक बैठे हुए हैं। तो श्रेया कह रही है आई कैन सी ग्रैंडपा फ्रेंड ओवर देयर। तो दोनों लोग अब दादाजी को पहले तो पार्क घुमाने ले जाएंगे। अच्छा, पार्क घुमाने क्यों ले जाओगी? मैम क्योंकि वेरी गुड, मूड फ्रेश करने के लिए, है ना। चलिए ले जाइए, पकड़ लीजिए, पकड़ करके ले जाइए। हाँ, घुमाने ले आए पार्क में। तो अब श्रेया को दादाजी के दोस्त दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हैं? हाँ, तो दादाजी से बताओ। दादाजी आपके मित्र आपको मिलने आए हैं। तो ले जाओ, चाहे मित्रों को ही यहीं बुला लेते हैं ना। आइए भाई, देखिए आपके मित्र आए हैं यहाँ, मिलिए। दादाजी आप अपने दोस्तों के साथ बातें करिए, एंजॉय करिए, हम लोग आज खेल रहे हैं और जब घर जाना होगा तो हम लोग को बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दादाजी को उनके दोस्त मिल गए, तो दादाजी अब कैसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग वेरी वेल। दादाजी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब दोस्त मिल जाते हैं ना तो वाकई में आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। हमें भी जब हमारे दोस्त मिल जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैम है, मिल जाती हैं तो हमें सर दर्द होता रहता है तो सही हो जाता है। ये तुम लोगों के साथ भी होता होगा, होता है कि नहीं? किसके साथ नहीं होता? किसका दोस्तों को देख के और सिर दर्द होने लगता है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ना। ठीक है दादाजी, हम आपको देख के बहुत खुश हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करें। ओल्ड एज डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है वृद्ध दिवस? 1 अक्टूबर को, है ना। बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। वेरी गुड, क्लैप करिए भाई दादाजी के लिए और श्रेया और कार्तिक के लिए। ठीक है, ये क्लैपिंग थी, बहुत अच्छा, वेल डन, वेरी गुड।